मेरे प्यारे बच्चों, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing a simple DI set based on tables that has appeared in IPMAT examination in previous years. Start करते हैं सेशन को. And if you're not already subscribed to the channel, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना. साथ में you can also message me on Telegram at ADITYA So the set is basically a table-based DI set, and the given data is about total 8 companies and their number of employees and median ages. So read करते हैं और पॉज करके पहले सॉल्व करो अपने एंड पे. देयर आर 2 क्वेश्चंस इन टोटल इन दिस, और फिर एक क्वेश्चन मैंने अपने एंड पे भी फ्रेम किया है, उसको भी लास्ट में देख लेंगे. सो इट इज़ गिवन दैट इट इज़ नोन दैट द एज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ आर इंटीजर्स. जो भी एम्प्लॉयज सबका एज इंटीजर्स में है. इट इज़ नोन दैट द एज ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन ए इज स्ट्रिक्टली लेस दैन एज ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन बी. एज ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन बी इज स्ट्रिक्टली लेस दैन एज ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन सी, एंड सो ऑन for all the companies. So age of all employees in A is less than age of all employees in B. Age of all employees in B is less than age of all employees in C, and so on for all the companies. So if we arrange all the ages in increasing order, तो क्या होगा? सबसे पहले employees की एज आएगी from company A, then from company B, then from company C, then from D, then E, then F, then H, then G, then H. ठीक है. सो सारे के सारे अरेंज होंगे कंपनीज के ऑर्डर में ही, बिकॉज अल्टीमेटली सारे के सारे ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी ए का एज इज लेस दैन ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी का भी. ठीक है. सो द मीडियन एज ऑफ एम्प्लॉइज अक्रॉस द 8 कंपनीज, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. मीडियन कब हम फाइंड आउट कर सकते हैं? जबकि हम सारे के सारे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकें. दैट इज वाई दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन. सो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहले वी नीड टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. तो 32 प्लस 28 60, 60 प्लस 43 103, 142 177, 206, 229 plus 16 245. तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर 245, एंड हमें चाहिए मीडियन. मीडियन विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल. सो इफ n इज द नंबर एंड n हमारा ऑड है, तो मीडियन इज n प्लस 1 बाई 2th वैल्यू. मिडिल में क्या आएगा? जिससे हाफ नंबर्स आर ऑन वन साइड, हाफ ऑन द अदर साइड. तो 245 में our value will be 123rd, n plus 1 by 2, that is 123rd value. So 122 numbers will be on the left hand side, which are lower than this, and 122 on the other side. So definitely the middle value is 123rd value. अब हमें फाइंड आउट करना है कि विच कंपनी दिस वैल्यू विल बी बिलोंगिंग टू. कौन सी कंपनी से बिलोंग करेगा 123rd? तो हमने ऑलरेडी एडिशन किया हुआ और हमें पता है कि कंपनी ए के ऑल द 32 एम्प्लॉइज का एज इज लेस देन कंपनी बी के ऑल द 28 एम्प्लॉइज. ठीक है. तो फर्स्ट 32 नंबर्स विल बी बिलोंगिंग टू कंपनी ए, देन नेक्स्ट 28 टू कंपनी बी, 60 ऑलरेडी हो गया. देन नेक्स्ट 43 टू कंपनी सी, टोटल 103 हो गया. देन आता है फिर कंपनी डी, और कंपनी डी के एम्प्लॉइज आर 39. सो 123rd वैल्यू बिलोंग्स टू कंपनी डी, परटेन्स टू कंपनी डी. ओके. 103 एम्प्लॉइज आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन कंपनी ए बी एंड सी. तो 103 प्लस 20, so basically 20th value in company D, that will be our answer. 20th value in company D, और company D का median is 45 and number of employees in company D that is equal to 39, that is 39. तो exactly middle क्या होगा? median value क्या होगा? median value for company D will be 39 plus 1 by 2, which is 20th value. और वही तो चाहिए हमको, 20th value चाहिए. 20th value हमें given है, that is 45 for sure. So our answer will be 45, that median age of employee across the 8 companies will be equal to 45 years. This will be our answer for sure. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हमारा आंसर 45 हो जाएगा? ठीक है. जस्ट इन केस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विक होता कि मान लो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे 245 की बजाय लेसर होते. ऐसा भी तो हो सकता था कि लेट से टोटल एम्प्लॉइज हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट से लास्ट में 14 था, तो 243 हो गया एम्प्लॉइज हमारे. सो इफ टोटल इज 243, इन दैट केस फिर हमारा मीडियन कहाँ पे आएगा? मीडियन विल बी 122nd वैल्यू, और 243 प्लस 1 बाई 2, तो 122nd वैल्यू. ओके. अब 123rd वैल्यू तो हमें पता है, क्योंकि 123rd वैल्यू तो डेफिनेटली वॉज मीडियन ऑफ डी, दैट वॉज इक्वल टू 45. बट अगर हमें 122nd वैल्यू चाहिए होगा तो क्या होगा? तब आंसर क्या होता है उस केस में?
तब डेफिनेट आंसर हम फॉर श्योर नहीं कह सकते थे, हम आंसर का रेंज बता सकते थे, बट डेफिनेटली आंसर क्या होगा नहीं कह सकते थे, क्योंकि हमें नहीं पता कि 122nd एम्प्लॉई इन दैट रैंकिंग, और एज सच कंपनी डी में 20th एम्प्लॉई का एज इज 45। बट जब हम सारी के सारे एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, 20th एम्प्लॉई का एज इज डेफिनेटली 45, बट 19th एम्प्लॉई का एज क्या होगा दैट वी कैन नॉट नो फॉर श्योर, बट दैट विल डेफिनेटली बी लेस देन और इक्वल टू 45, दैट वी नो फॉर श्योर, बिकॉज हमें क्या पता है कि कंपनी सी के सारे एम्प्लॉइज का एज इज लेस देन the age of employees of company D. So for any employee of company D, for any employee in general, age of age as far as concerned for the employee of company D will be in a range that will be more than median of C. C के median से तो for sure ज़्यादा होगा, यानी कि between 40 and less than median of E, यानी कि between 40 and 48. And it could be 40 and 48 if all the employees of company C which are more than median, ठीक है, मतलब कि जो मीडियन वैल्यू से बात किया है उनका भी एज जो है 39 पर्टेन करेगा, तो डेफिनेटली देन मिनिमम एज ऑफ एन एम्प्लॉई इन कंपनी डी कैन बी 40 और मैक्सिमम एज बाय द सेम लॉजिक कैन बी 48। ठीक है, सो दिस इज टोटल रेंज फॉर एनी एम्प्लॉय ऑफ कंपनी डी, बट अगर हमें पता है कि हमें 122nd वैल्यू चाहिए विच इज लेस देन मीडियन, so it can as maximum be 45. So for this 122nd value, this can be between 40 and 45. It could be 45, it could be 40, depends on actual constraints. तो दिस विल बी फॉर श्योर कंडीशन। अगर हम इसी के जगह कह दें कि मान लो टोटल एम्प्लॉइज हमारे 247 है, देन वी नो 124th वैल्यू चाहिए हमको, एंड 124th वैल्यू बाय द सेम लॉजिक विल बी बिटवीन 45 एंड 48। क्या ये क्लियर है? ठीक है, कि वहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं बता सकते फॉर श्योर, बट यस दैट विल बी बिटवीन 45 एंड 48। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू विल बी 48 इन दैट केस, अगर मैक्सिमम पूछेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपनी एफ द लोएस्ट पॉसिबल सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज क्या होगा? इन कंपनी एफ लोएस्ट पॉसिबल सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, द टोटल एम्प्लॉइज इन कंपनी एफ आर 29, देयर मीडियन एज इज 54, सो व्हाट कैन बी लोएस्ट पॉसिबल सम? अगर लोएस्ट पॉसिबल सम चाहिए यानी कि हमें सबकी एजेस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमम पॉसिबल एजेस रखनी है सबकी, और मिनिमम कितना हो सकता है फॉर कंपनी एफ, एज ऑफ एनी एम्प्लॉइज मिनिमम पॉसिबल कितना है, क्योंकि कंपनी ई का मीडियन इज 49, सो इवन इफ हम कंपनी ई के सारे एम्प्लॉइज के एज को मिनिमम भी कर दें तो भी 49 होगा। सो कंपनी एफ का मिनिमम पॉसिबल एज फॉर एनी एम्प्लॉय विल बी 50 एंड मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू 58, 59 माइनस 1। सो दिस इज द टोटल रेंज, बट हमें सम को मिनिमाइज करना है, सो मिनिमम कैन बी 50 एंड देन मीडियन इज इक्वल टू 54, total employees are 29, so out of 29 employees median will be 15th value and 15th value is 54. So if you have to minimize the sum, so इससे पहले वाली 14 वैल्यूज को भी मिनिमाइज करना है, इसके बाद वाली 14 वैल्यूज को भी मिनिमाइज करना है। So 14 वैल्यूज which are lesser than this, first 14 minimum can be 50, they can all be 50 years, and last 14 उनको भी मिनिमाइज करना है, so that can be minimum 54, 15 values can be 54 and 14 can be 50, so minimum possible sum will be equal to 14 into 50 plus 15 into 54. This will be the answer. 14 into 50 is 700, 15 into 54 that is equal to 810. So answer will be 1510 is the lowest possible sum of ages of all the employees, 1510. This will be our answer. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? सिंपल है, क्लियर है? 1510 विल बी फॉर श्योर आवर आंसर। तो ये तो हो गए दो क्वेश्चंस जो कि आए थे इस पर्टिकुलर सेट से। अब एक क्वेश्चन मैंने अपने एंड पे भी रखा है, वो भी सिंपल ही है, बट अपने एंड पे पॉज करके पहले ट्राई करो। सो दिस इज दैट क्वेश्चन, इन कंपनी बी द लोएस्ट पॉसिबल सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज क्या होगा? इन कंपनी बी लोएस्ट पॉसिबल सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी बी आर 28 एंड मीडियन एज इज 30। और अभी भी हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है सम को, लोएस्ट पॉसिबल सम ही चाहिए। So if total employees are 28, median 30 है, तो median कौन सा वैल्यू होगा? Since 28 is a even number and whenever data set में even values हैं और हमें find out करना है median, so median will be n by 2th value and n by 2 plus 1th value और इनका average।
एवरेज ऑफ n/2th वैल्यू एंड n/2 + 1th वैल्यू का एवरेज हमारा मीडियन होगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू मीडियन। क्या क्लियर है? ठीक है, सो हमारा डेफिनेटली 14th + 15th वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वल टू 30। अगर हम एज फार एज एनी एम्प्लॉय का एज इज कंसर्न इन कंपनी बी, तो मिनिमम कैन बी 25, 24, क्योंकि ए का मीडियन एज है, तो सारे के सारे एम्प्लॉइज का अगर मीडियन के बाद का एज हम 24 ही कंसिडर कर लें, सो मिनिमम पॉसिबल एज फॉर एनी एम्प्लॉय इन कंपनी बी इज 25 एंड मैक्सिमम पॉसिबल एज विल बी 38। नाउ सिंस वी हैव टू मिनिमाइज, तो हमारा जो मीडियन है दैट इज 30, तो मीडियन से पहले की सारी वैल्यूज को हम मिनिमम कर सकते हैं, दैट कैन ऑल बी 25। ओके, सो फर्स्ट 13 तीन केसेस में बढ़ गया, फर्स्ट 13, then 14th and 15th, and then last 13. So first 13 all can be 25, मिनिमाइज करना है, all can be 25। 14th and 15th का सम हमें पता है, सम इज फिक्स्ड, क्योंकि हमारा एवरेज 30 आ रहा है 14 15 का, तो सम इज 60। बट 14th और 15th वैल्यूज क्या होंगी, इन पे डिपेंड करेंगी लास्ट 13 वैल्यूज। दिस इज वेयर थिंग्स आर चेंजिंग इन दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन से ये क्वेश्चन इस बात में डिफर कर रहा है कि यहाँ पे डेटा हमारा इवन वैल्यूज है, दैट इज वाई 14 और 15 वैल्यूज क्या होंगी, इस पे लास्ट वाली वैल्यूज डिपेंड करेंगी हमारी। सम तो 60 है, सम फिक्स्ड है, तो हम या तो दोनों वैल्यूज को 30 ले सकते हैं। ठीक है, बोथ वैल्यूज कैन बी 30, और वन कैन बी 29, वन कैन बी 31, और वन कैन बी 28, वन कैन बी 32, और 27, 33, 26, 34 और 25, 35। बट प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे ही हमने अगर मान लो ये वाला ऑप्शन चूज किया कि 14th का एज इज 25, 15th का एज इज 35, तो 14 15 के सब पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट अब 15th के बाद में जो भी वैल्यूज होंगी, ऑल द वैल्यूज हैव टू बी ग्रेटर देन 45, ग्रेटर देन 35, सॉरी। ठीक है, सो इधर दे विल बी इक्वल टू 35 और मोर देन 35, जबकि हमें उनको भी मिनिमाइज करना है, लास्ट 13 को भी तो मिनिमाइज करना है, मिनिमम रखना है, तभी तो सब मिनिमम होगा। और ये मिनिमाइज कब होंगी, ये मिनिमाइज होंगी जबकि हमारा 15th वैल्यू विल बी मिनिमम, एंड हेंस दिस शुड बी द 14th and 15th value, both should be 30, because इस केस में हमारा we can take all last 13 values equal to 30। ठीक है, first 13 will be 25 and last 13 will be 30, all ages of all the employees, last 13 employees in company B will be equal to 30, तभी हमारा सम मिनिमम आएगा। तो क्या मिनिमम सम आ जाएगा हमारा 25 into 13, that will be equal to 250, 325, 325 plus 60 plus 390, this will be minimum possible sum, 390 plus 325, that is equal to 690 plus 25, 715, so 775 will be our answer in this case, that minimum possible sum can be 775। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? इज दिस क्लियर? ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन। और लास्ट में तुम्हारे एंड पे एक एक्सरसाइज छोड़ के जाते हैं कि अब तुम ये बताओ कि कंपनी एच में यही सेम वैल्यू क्या होगा फॉर कंपनी एच। आंसर दैट इन कमेंट्स कि लोएस्ट पॉसिबल सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन कंपनी एच, व्हाट विल बी द वैल्यू। और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।